इदारों के मुलविस होने का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता, लेकिन देखना होगा कि कोई शवाहिद मौजूद हैं। लापता अफराद का मामला आसान नहीं, इसकी बहुत सी जहतें हैं। सियासी हल निकालना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ये 4 दहाइयों पर मुहित मामला है जो जल्दबाजी या सोशल मीडिया के जरिए एक रात में हल नहीं हो सकता। 10,200 केसेस लापता अफराद के कमीशन में गए, 8,000 केसेस हल हुए, अब भी 23% ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस मामले पर काम करने जा रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में पुलिस रिफॉर्म्स पर फौरी अमल दरामद शुरू करने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा दहशतगर्दी मुकदमात पर फौरी फैसले किए जाएं। दहशतगर्दों को प्रोपेगेंडे के तौर पर लापता अफराद की फहरिस्त में शुमार कराने वालों के खिलाफ भी कानूनी एक्शन का मुतालबा। दरख्वास्त में वफाकी सूबाई हुकूमतों, वजारत दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया। बुशरा बीबी की सेहत पर कोई तहफ्फुज़ात हैं तो खुलकर बताएं। शिफा से बेहतर हस्पताल कौन सा है? बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मज़हका खेज थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पीटीआई बुशरा बीबी की जिंदगी को खतरे की झूठी मुहिम चला रही है। अगर कोई तहफ्फुज़ात है तो खुलकर बात करे। ये लोग दिफाई इदारों, सिपा सालार और खारिजा पॉलिसी के खिलाफ बातें करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का ढिंढोरा पीटा गया। नफरत, मुनाफकत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका है। जेल में बैठा शख्स पैरानॉइड है। ये जेल में सजा काट रहे हैं, छुट्टियां मनाने नहीं गए। बुशरा बीबी मुकम्मल फिट करार। तिबी रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल। तबीयत खराबी की शिकायत पर अडयाला जेल के डॉक्टरों की टीम रात गए बनीगाला पहुंची। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया, मुकम्मल फिट करार देकर सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया। डॉक्टरों की टीम ने बुशरा बीबी को खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बशमुल माहिर अमराज दिल से मुआयना का भी मशवरा दिया। मैदे और आंतों के मजीद टेस्ट कराने की भी तजवीज़। इसराइल से जंग में फलस्तीनी कामयाब होंगे। सहूनी कुव्वतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तक़लीद है। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गुफ्तगू में ईरान के सदर ने कहा, फलस्तीनियों पर जुल्म करने वाले इसराइली शिकस्त से दोचार होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का भी मौक़िफ़ है, फलस्तीनी जीत से हमकिनार होंगे। पाक ईरान दोस्ती कोहे हिमालया से भी बुलंद है। पाकिस्तान आकर खुशी हुई, यहाँ अजनबी जैसा एहसास नहीं हुआ। पाक ईरान रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा। मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए अहम है। वो इस्तेमार के खिलाफ खड़े हुए थे। उनके इल्हाम बख्श शख्सियत थी। वो खुदा के लिए जीते थे और खुदा के लिए उम्र गुजारते थे। यही वजह है कि हम उनके कायल हैं। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। बादशाही मस्जिद के खतीब अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबान दस्ते का मुआज़्ज़िज़ मेहमान को मज़ार इकबाल पर गार्ड ऑफ ऑनर। ईरान के सदर ने लाहौर में आधा दिन गुजार लिया, मुलाकातें की। कुछ देर बाद कराची रवाना होंगे, जहाँ वज़ीर आला मुराद अली शाह से मिलेंगे। मज़ार कायद पर भी हाजिरी देंगे। लाहौर और कराची में आज आम तातील का ऐलान। कराची में खैर मकतूमी बैनर्स आवेजा। पाकिस्तान का IMF से 24वां कर्ज प्रोग्राम लेने का बाज़ाब्ता ऐलान। अमेरिका से वापसी पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इदारा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिस्कोस के बोर्ड्स को असर नो तश्कील देना होगा। डिस्कोस की निजकारी की मनसूबाबंदी करना होगी। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। 3 से 4 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13 से 17% तक लाएंगे। कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा, ये हमारा अपना एजेंडा है। IMF कर्ज प्रोग्राम में हूँ तो कोई प्लान भी नहीं होता। जून के आखिर या जुलाई के आगाज में स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। टैक्स के 1.7 ट्रिलियन के केसेस ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तवा हैं। ट्रिब्यूनल से कहा है कि 4 माह में इन केसेस को हल करें। सूबों के साथ मिलकर टैक्स नेट बढ़ाएंगे। सिस्टम की लीकेजेस को खत्म करेंगे। ज़राअत का शोबा 5% से ग्रोथ कर रहा है। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी का ग्रीन सिग्नल मिल गया। IMF बोर्ड इजलास 29 अप्रैल को होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के आखिरी जायजे की मंजूरी दी जाएगी। IMF के इवेंट कैलेंडर के मुताबिक जायजा इजलास 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम दोनों के साबिक़ा बयानात में इंदिया दिया गया था कि बोर्ड 29 अप्रैल को इजलास में SPA प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी करने की मंजूरी देगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता अल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूंगा। अपनी आवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क और कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। अवाम के मामले पर जेर अफसरान की तनख्वाहों पर हुकूमत IMF के सामने शेर। वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरों को 4 इजाफी तनख्वाहें देने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना अपने फैसले पर कायम। IMF के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। IMF ने 24 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी पर एतराज़ात किए। IMF ने वज़ारत ख़जाना के साथ ख़त व किताबत में ये सवालात उठाए हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 405 पॉइंट्स इजाफे के साथ 71,839 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ऑफिस के बयान में बताया गया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती हजम काबिल कबूल नहीं है। हमने पहले मरहले में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का फैसला किया। ईरान के सदर ने सदर ममलकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक। ईरान से मुमकिना मुआहदे। अमेरिका ने पाकिस्तान को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तजारती मंडियों में से एक है। अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। अमेरिका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मुफाद में है। अमेरिका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी। खत्ते में अमन इस्तेहकाम और इलाके सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। खत्ते में इस्तेहकाम और माशी खुशहाली के लिए 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक ईरान बॉर्डर अमन और दोस्ती की सरहद है। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत तर करने की जरूरत है। दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों में बेहतर रवाबित से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज में ताउन से इलाक़ाई अमन मुस्तहकम होगा। मुसल्लह अफवाज में ताउन से न सिर्फ दोनों मुल्क बल्कि खित्ते में भी फ़ायदा होगा। जजेस का खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास आज तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ तलब की थी। तमाम जजेस की जानिब से इस मुआहदे पर तजावीज़ जमा करा दी गई। मियां नवाज शरीफ का निजी दौरा चीन। गेंजो नुमाइश शिरकत करेंगे। जुनेद सफदर भी मियां नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। आजम खान सवाती की दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में जमानत कंफर्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 5000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में जमानत कबल गिरफ्तारी में 6 मई तक तौसी। नैब में मेरे केस को 5वां साल शुरू हो गया। 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। शाहिद खकान अब्बासी की जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2000 में भी एक केस 9 साल तक चला था। 18 साल में पेंशन हो जाती है और अब तो 14 साल हो गए हैं। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी, फैसले करना होंगे। पहले एक नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे अल्लाह इन्हें हिदायत दे। पेशगोई करने वालों की हालत आपने देख ली। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये ताल्लुकात मजीद भी बढ़ने चाहिए। LNG रेफरेंस पर समात 25 मई तक मुलतवी। जो लोग जेल में एक दिन भी नहीं रह सके उन्होंने हमारे खिलाफ शहादत दी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए, दुनिया इन पर हंसेगी।
कोई रोज खाली नहीं, एक माह में 7 पेशियां होती हैं। हमें हर रोज अदालतों में पेश होना पड़ता है। ये लोग अपनी मौत खुद मरेंगे। अगर आवाम को रिलीफ देना है तो ये झूठे मुकदमात खत्म करना होंगे। हुकूमत नाकाम हो चुकी, आवाम मर रहे हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। शेख रशीद ने 9 मई के मुकदमात के खिलाफ बरत की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 14 मई तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह ने कहा जावेद लतीफ की यह बात दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन में किसी को टारगेट किया गया। जावेद लतीफ के पास अगर कोई सबूत हैं तो सामने ले आए। उन्होंने कहा सेनेटर इरफान सदीकी की नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर आज़म ना बनने की ख्वाहिश वाली बात भी दुरुस्त नहीं। आवाम के साथ 2 नंबरी नहीं हो सकती। जो सजाएं बानी पीटीआई को आखिरी हफ्ते में दी गई उससे उन्हें फायदा ही हुआ होगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फराह खान, जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बदस्तूर बरकरार। अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर, मुराद सईद, परवेज खटक, शफकत महमूद के नाम ECL से निकाल दिए गए। वफाकी काबीना ने एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार, आजम सवाती के नाम भी ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी के नाम ECL से निकाल दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक, कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां ताहाल तश्कील ना पा सकी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने कमेटियों की अदम तश्कील की वजह एक दूसरे को करार दे दिया। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट का कहना है अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा होने की वजह से ये कमेटियां नहीं बन सकी। जब तक हाउस के मेंबर्स पूरे नहीं होंगे कमेटियां नहीं बन सकती। मोबाइल फोन गेम PUBG से एक और चिराग गुल। 4 बहनों का इकलौता भाई दोस्त के हाथों कत्ल। अटक की तहसील हुजरो में 2 रोज कबल 13 साल अशर को नामालूम मुलजिम ने तेज धार आले से कत्ल किया और लाश वीराने में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने जदीद ज़राए का इस्तेमाल करते हुए फरार मुलजिम अब्दुल वहाब को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एतराफ किया PUBG खेलते हुए मामूली लड़ाई हुई जिस पर मैंने तैश में आकर अपने करीबी दोस्त अशर को छुरियों के वार से मौत के घाट उतार दिया। मकतूल अशर 8वीं जमात का तालिब इल्म और 4 बहनों का इकलौता भाई था। भटग्राम पुल चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, हमलावर फायरिंग करने के बाद फरार। शहीद एहलकार का ताल्लुक हरीपुर से है। नामालूम हमलावरों की तलाश, सिक्योरिटी सख्त। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मुफ्त खाना प्रोग्राम शुरू। पहले फेज में 40 प्राइमरी स्कूल्स में रवां हफ्ते दोपहर का खाना दिया जाएगा। पहले मरहले में तरनोल और नीलोर सेक्टर के 20 स्कूलों में मुफ्त खाना दिया जाएगा। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा बच्चों को दोपहर का खाना हुकूमत और अल्लाह वाले ट्रस्ट के ताउन से दिया जा रहा है। अगले 2 माह में तमाम प्राइमरी स्कूल्स में खाना शुरू कर दिया जाएगा। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। कल मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के रवां हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिशों, आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई। 24 से 27 अप्रैल तक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। नारोवाल के इलाके सदीकपुरा में बारात में मोबाइल फोन और नोटों की बारिश। मोहल्ला अब्बास नगर से बारात बैंड बाजों के साथ सदीकपुरा पहुंची तो दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने दुल्हन के मकान की छत पर चढ़कर मोबाइल फोन्स, सूटों और नोटों की बारिश कर दी। इसी दौरान लाखों रुपए मालियत के नोट लुटाए गए। शादी में शरीक मेहमान समेत दीगर शहरियों ने भी मौके से फायदा उठाते हुए मखसूस जाल से तहाइफ लूटे।